हाँ जी आओ जी, 54 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। कैपिटल एडजस्टमेंट नंबर 4 और 5 बोलते हैं ऐसे। इसमें क्या होगा, रिमेनिंग पार्टनर्स इतना पैसा लाएंगे कि रिटायरिंग पार्टनर को पे किया जा सके, और वो अपने कैपिटल को रीएडजस्ट कर देंगे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। 54 क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं हम। सूरज पवन और कमल पार्टनर है, एसपी के पार्टनर है फर्म में, जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बताना कितनी है। एसपी क्या रेशियो है, 3:2:1। आगे चलते हैं। पवन फर्म छोड़ गया तो पवन 2/6 हिस्सा छोड़ गया, आगे कुछ नहीं लिखा, तो मैं मान लेता हूं सूरज और कमल आपस में रेशियो क्या कर लेंगे, 3:1। यही न्यू होगी और यही क्या होगी, गेनिंग रेशियो। पहले नॉर्मल क्वेश्चन जैसे हम करते हैं, हाँ या ना। वीर जी यहां तक कोई डाउट? आगे चलते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, सर अब मैं बैलेंस शीट में से दोनों के बैलेंस डाल देता हूं। बाय बैलेंस बीडी, कितना बैलेंस है बोलना, 40,000, 30,000 बाय क्या पड़ा है, कौन सी रेशियो में बांटोगे, ओल्ड रेशियो में। कितना, डॉट लगा लो जनरल रिजर्व पे, 12,000 को बांट दो, 6,000, 4,000, 2,000 बट गया। बैलेंस शीट की एसेट साइड में देखो गुडविल पड़ी है, क्या पड़ी है, गुडविल। बाप रे बाप, कितनी गुडविल पड़ी है बताओ, कितनी पड़ी है, 10,000। अब 10,000 तो बटेगी नहीं, क्या बटेगी, 10,000 कैसे बांटोगे, गड़बड़ हो जाएगी ना 10,000 बांटने में। 10,000 सीधी सीधी नहीं बटेगी। तो एक काम करो, क्वेश्चन, हाँ जी क्या कर दूं, 12 नहीं करता, 9 कर देता हूं। 9 कट जाएगा ना, 6 से कट जाएगा ना 9,000। तो काम करते हैं, देखो स्टॉक में कम कर रहा है, फर्नीचर पे पॉइंट है कोई, फर्नीचर पे भी पॉइंट है, मशीन पे कोई पॉइंट है, सर मशीन पे कोई पॉइंट नहीं है, मशीन पे कोई पॉइंट। आओ क्वेश्चन में चेंज लिखें, चेंज है मशीन और गुडविल। मशीन कितने की है बोलो, 70, मशीन को कर दो 71 और गुडविल को कर दो 9,000। एक को बढ़ा दिया, एक को कम कर दिया, बात बराबर हो गई ना। पर इससे मेरे आंसर पॉइंट में नहीं आएंगे, हाँ या ना। मैंने मशीन कितने की कर दी, 70, और गुडविल कितने की कर दी, 9,000 की। तो लिखो 2 गुडविल। कौन सी रेशियो में राइट ऑफ करोगे, ओल्ड में। तो क्या 9,000 को 6 से डिवाइड करो, कितना आ गया, 9,000 को 6 से डिवाइड करो, क्या आता है, 1,500। बता दो यार, नहीं, 9,000 को 6 से डिवाइड करो, क्या आ रहा है, 1,500। तो 1,500, 3,000 और 4,500 हो गया। कोई डाउट यहां तक किसी को, क्लियर है। अब नीचे पढ़ो, नीचे गुडविल ऑफ द फर्म कितनी दे रखी है, फर्म की गुडविल कितनी है, 22,000 रुपए। कौन रिटायर हुआ है, पी। कौन रिटायर हुआ है, पी। तो काम करो, एंट्री क्या होगी, एस से पैसे लेने हैं, के से पैसे लेने हैं, और किसको देने हैं, पी को। 22,000 का 2/6 क्या होगा, नहीं आएगा ना, नहीं आएगा ना। इसे भी मेक इट एज 21,000 कर दो। फर्म की गुडविल कितनी कर दो, 21,000 तो कटेगा, 2/6 कितना आ गया, 7,000। तुमने क्या किया, फर्म की गुडविल में भी कितना चेंज ले आए, 21,000 कर दिया। कितना कर दिया हमने उसको भी, कितना कर दिया हमने उसको भी, 21,000 के आंसर पॉइंट्स में ना आए, तो 21,000 हो गया। 21,000 को बांटो सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो में, 3:2 बांटो 7,000 को 4 से डिवाइड करो, 3,500, 1,750 और 52,250। हाँ या ना, कोई डाउट इसमें किसी को। तो एस से पैसे लेने हैं, एस से पैसे लेने हैं, लो 5250 लो, उससे 1,750 लो। नाम किसका लगा दोगे, पी का। पी को देने हैं तो 5250 ये दो, 1,750 ये दो। नाम किसका लगा दो, एस का, और नाम किसका लगा दो, के का। बोलो हाँ या ना। किसी को कोई डाउट यहां तक, किसी भी बच्चे को कोई डाउट है क्या यहां तक,
पक्का क्लियर है? क्या मैं आगे चल सकता हूं? ठीक है जी, पहले यहां तक नोट कर लो। बोर्ड पे ध्यान से देखो बेटा एक बार, पहला पॉइंट पढ़ो, डेटर पे कितना प्रोविजन बढ़ाना है? रेज बाय 1000। तो डेबिट में क्या लिखोगे? टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 1000 से बढ़ा दिया। और नई बैलेंस शीट में डेटर कितने के हो जाएंगे? 25,000 माइनस प्रोविजन 4,000, दैट इज 21,000। हाँ या ना? आगे चलो, स्टॉक कम करना है 10% से, स्टॉक कम करना है 10% से, तो टू स्टॉक कितना कम हो गया? 1800। और नई बैलेंस शीट में स्टॉक कितने का आ जाएगा? 18,000 में से 1800 गए तो 16,200। फर्नीचर कम करना है 5% से, तो टू फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 1500 रुपए कम हो गए। और नई बैलेंस शीट में फर्नीचर कितने का दिखाई देगा? 28,500 का दिखाई देगा। हाथ देख रहे हो कैसे चल रहा है? डबल एंट्री बेस। वो कहता है अगला पॉइंट पढ़ो, देयर वाज आउटस्टैंडिंग क्लेम है डैमेजेस का 1100 का। फिर मेरा नुकसान हो गया, क्या लिखूंगा? टू आउटस्टैंडिंग क्लेम कितना? 1100। यहां क्या लिखूंगा? आउटस्टैंडिंग क्लेम 1100, आउटस्टैंडिंग क्लेम 1100। वो कहता है क्रेडिटर विल बी रिटर्न बैक 6,000 रुपए। 6,000 के क्रेडिटर्स पीछे हट गए, रिटर्न बैक। फायदा हो गया, नुकसान हो गया? फायदा। तो क्या लिखोगे? बाय क्रेडिटर्स कितना? 6,000। और यहां क्रेडिटर कितने के दिखाई देंगे बोलो? 46 माइनस 6, 40,000। कोई डाउट इसमें किसी को? किसी भी बच्चे को यहां तक कोई डाउट है क्या? जरा सा भी जी। आउटस्टैंडिंग क्लेम यानी कि अभी हमें क्लेम मांगना है, देना है, मांगना नहीं है, देना है बेटा। क्लेम हम देंगे, आउटस्टैंडिंग क्लेम हम देंगे ना उसे। चलो यहां तक हो गया क्वेश्चन। अब बताओ प्रॉफिट है कि लॉस है? कितना प्रॉफिट है बोलो? 1,000, 2,000, 3,000, 4,000, 5, 5400, 600 रुपए का प्रॉफिट है, जो कि SPK में कैसे बढ़ जाएगा? 300 रुपए, 200 रुपए और 100 रुपए। तो यहां क्या लिखोगे? बाय रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितने रुपए? 300 रुपए, 200 रुपए और 100 रुपए। 300 रुपए, 200 रुपए और 100 रुपए। यहां तक पहले नोट कीजिए। आओ जी, हेडिंग डाल लीजिए। पॉइंट नंबर F, ये क्या है? हमारी कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या है हमारी? और इसको ध्यान से पढ़ो एक बार, क्या लिखा है बताओ। मार्क कर लो वेरी इंपॉर्टेंट, और मार्क कर लो कैपिटल एडजस्टमेंट। पढ़ो क्या लिखा है। पवन इज टू बी पेड फुल विद द कैश। पवन को सारे पैसे दे दिए जाएंगे जो भी उसका हिसाब किताब बनता है। वो पैसे कौन लेके आएगा? सूरज। और इन सच अ मैनर, इस तरीके से, सो दैट देयर कैपिटल इन द प्रोपोर्शन टू देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, इस तरीके से लाएंगे कि उनकी कैपिटल भी किस में रीएडजस्ट हो जाए? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग। और कैश में कितने पैसे बच भी जाएं। ऊपर कितने पड़े हैं? 18,000। कितने पड़े हैं? आओ कैपिटल एडजस्टमेंट सीखें। एक काम करो, कुछ मत करो, बस सिंपल सा एक काम करो। जो रिटायर हो रहा है उसको पैसे दे दो। बैंक में पड़े हैं, कैश में पड़े हैं? कैश में। टू कैश अकाउंट करना पेमेंट, जो रिटायर हो रहा है उसको पेमेंट कर दो। और बाकियों का निकाल लो टू बैलेंस CD। इतना तो कर सकते हो, ये तो सिंपल सी बात है। कितने हो गए बताना? 40 और 4 44 और 7 51, 51,200। 51,200 में से 3,000 माइनस कर दो, कितने हो गए? 48,200। इसे पेमेंट करा दी 48,200 की। और ये बच गए, ये कितने हो गए? 46,300। 46,300 इसमें से माइनस करके बता दो ये कितना आ रहा है? 4500 और 5250 एक गए। बताओ जी, बताओ कितना आ रहा है? माइनस करके क्या आ रहा है? 36,550। सही बताइए दोस्त एकदम, क्योंकि मैं बुक से मैच भी नहीं करा सकता क्योंकि हमने चेंजेस किए हैं। और ये कितना हो गया? 32,100। 32,100 में से माइनस कर दो 3,250। सही सही ठीक करके बता रहे हैं। कितना? 28,000
850। एक बार चेक कर लो, कोई एक जना और चेक करके बता दे, कोई जना एक और चेक करके बता दे। सही है। अब ये CD नीचे जाके क्या बन जाएंगे, बाय बैलेंस BD। इसका है 36,550 और उसका है 28,550। जीरा जी आपके सामने, कोई डाउट इसमें किसी को? पक्का क्लियर है? मैं आगे चलता हूं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं कैपिटल एडजस्टमेंट। क्या शुरू करने जा रहे हैं? यहां तक तो सिंपल, जैसे हम पिछले 2-3 क्लास से क्वेश्चन कर रहे हैं, सेम वही क्वेश्चन है ये। इसमें कुछ नया है तो बता दो कि सर नया है इसमें, ये सेम वही है। अब यहां से बहुत गहराई से और बड़ी बारीकी से देखना, क्योंकि मैं 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी 3 आप मुझे करके दिखाओगे। आओ जी शुरू करते हैं। क्या कहता है ये? एक बात बताओ, आप एक बैंक अकाउंट बना लो पहले, रफ बैंक अकाउंट। मुझे बताना मेरे पास ओपनिंग में कितने पैसे पड़े हैं, 18,000। मुझे क्लोजिंग में कितने चाहिए? क्वेश्चन ने क्या कहा है, कितना पैसा पड़ा होना चाहिए? और जो रिटायर हो रहा है P, उसे देने कितने हैं? 48,000। तो मुझे पता चल गया कि मुझे अमाउंट रिक्वायर्ड कितना है, अमाउंट कितने पैसों की जरूरत है बताओ मुझे। मुझे जरूरत है 40,800 रुपए की। कितने की जरूरत है? इन दोनों को ऐड करके इसको लेस कर दिया तो पता चल गया कि मुझे कितने पैसों की जरूरत है, 40,800 रुपए की मुझे आवश्यकता है। सो दैट 40,800 पार्टनर्स ले आए, 8,000 का कंट्रीब्यूशन फर्म कर रही है और मैं हंसी हंसी खुशी खुशी P को 48,200 रुपए चुका दूंगा। बोलो हाँ या ना। किसी को मेरी बात में डाउट है तो बोलो कि सर मुझे डाउट है। क्लियर है एकदम अच्छे से? देख कितने पैसे हैं हमारे पास, कितने चाहिए हमें, 10,000। उसको देने कितने हैं, तो हमें जरूरत कितने की है, बस इतनी सी बात बोली मैंने। अब ये पैसे लेके कौन आएगा? S और K, S और in such a manner that their capital would be adjusted in their new profit sharing। अब बहुत आसान है। अब बताओ टोटल कैपिटल कितनी है? हाँ जी 40,200 बच रहा है। 40,200 कर लो, ये लो। बड़ी देर से बोले। टोटल कैपिटल क्या होगा बोलो, इधर ध्यान लगा ले भाई। टोटल कैपिटल क्या होगा? जितना S का कैपिटल होगा प्लस जितना, और प्लस जितना अमाउंट रिक्वायर्ड है, वही तो लेके आएंगे पार्टनर्स। बताना कितना कैपिटल है इसका? 36,500 प्लस इसका कितना है? 28,550 प्लस चाहिए कितने? 40,200। बताना कितने हुए टोटल? टोटल करके बताओ क्या आ रहा है? टोटल करके बताओ क्या आ रहा है? 1,05,000 पूरा। हाँ जी 28,850 है वो। 850 आ रहा है कि 550 आ रहा है? 850 आ रहा है। तो 28,850, 28,850, 36,550 और 40,200 कितना बन गया ये? 1,05,000, 1,05,600। दोबारा से समझो, S का कैपिटल 36,550, इसका 28,850 और चाहिए कितने? 40,000। चाहिए कितने? 40,000। कितने चाहिए? 40,200। टोटल कितने हो गए? 1,05,000। ये 1,05,600 रुपए कौन लाएगा? S लाएगा। और कौन लाएगा? K लाएगा। किस में होने चाहिए इनके? इन देयर। और न्यू PSR क्या है? करना बांटना। 1,05,600 को 4 से डिवाइड करना। 26,400 और उसका कितना हो जाएगा? 79,200। ये होना चाहिए। तो इसे कहां लिख दोगे? टू बैलेंस CD होना चाहिए। और ये क्या है? कितना होना चाहिए? 79,200 और 26,400। तो बस पता चल जाएगा। 36,550 है और 79,200 होना। तो बताओ कितने पैसे लेके आएगा?
बाय बैंक, बैलेंसिंग फिगर, पैसे लेने हैं, यहां बचा तो लेने हैं। कितने लेने हैं बोलो? 42,650, 42,650 रुपए लेने हैं। उसके देखो 28,850 है और होना कितना चाहिए? 42,750 है। बता दो भाई, सही सही चेक करके बता दो। 79,200 में से 36,550 गए, 650 ही है, 650 ही है। ओके, दो लोगों ने कह दिया। चलो आगे चलते हैं। इसका कितना? 28,850 है, होना कितना चाहिए? इसे वापस कर दो, इसके ज्यादा पैसे हैं। टू बैंक बैलेंसिंग फिगर क्या कर दो? वापस करो। कितने वापस करने हैं इसको बोलो? 2,450 रुपए से क्या करने हैं? वापस करने हैं, हाँ या ना? अब मैं बना रहा हूं फेयर बैंक अकाउंट। क्या बना रहा हूं? अभी तो रफ बनाया था ना, ऊपर वाला रफ था, अब बना रहा हूं फेयर। मुझे बात बताओ, ध्यान से बोर्ड पे देख के बताना, हमारे पास ओपनिंग में कितने पैसे हैं? ओपनिंग बैलेंस कितना है? कौन पैसे लाया है? एस नहीं, के तो नहीं लाया। के को तो उल्टा हमने 2450 रुपए वापस किए हैं। ये कितने लाया है? 42,650। फिर हमने किसको पेमेंट करी है? पी को और के को। पी को कितने दे दिए? वो रिटायर हो रहा था, उसको 48,200 दे दिए, 48,200 दे दिए। और इसको कितने दिए हैं? इसे 2450 दिए हैं। सब कुछ सही होगा तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस कंडीशन अप्लाई कर रहा होगा। देखना, 18,000 प्लस 42,650 माइनस 48,200 माइनस 2450 रुपए, कितना आ रहा है? कितना बच रहा है? 10,000। इसका मतलब हमने सब कुछ सही किया है। और उसने कहा भी क्या था? कितना बचा देना? 10,000। कितना बचा देना? वापस पुरानी बैलेंस शीट पे आओ। किस पे आओ? पुरानी बैलेंस शीट पे। बताओ क्या है पुरानी बैलेंस शीट में? सबसे पहले बोलो लायबिलिटी साइड क्या है? क्रेडिटर्स हो गए। आगे बोलो, बांट दिया। आगे बोलो, पार्टनर्स कैपिटल में सिर्फ अब किसके दिखेंगे? एस का और इसका तो पी का तो लोन में नहीं दिखेगा क्योंकि हमने इसको पेमेंट करवा दी। पेमेंट कैपिटल कितना दिखेगा? 79,200 दिखेगा और 26,400 दिखेगा। कुल मिला के 1,05,600 रुपए हो जाएंगे। इसका सम बताना क्या आ रहा है? इसका सम बताओ क्या आ रहा है? 146 146,700। अब भगवान चाहेंगे तो यहां भी मैच कर जाएगी। उधर से बोलो सबसे पहले क्या है? बैंक। बैंक में कितने पैसे दिखाई देंगे? 18 या 10? 10। उसके बाद क्या है? हो गया। आगे क्या है? हो गया। आगे क्या है? आगे क्या है? मशीन में कोई चेंज? मशीन कितने की है? 70 की नहीं लोगे क्योंकि हमने चेंज करके उसे कितना कर दिया था? 71 कर दिया था कि हमारा आंसर पॉइंट्स में ना आए। मशीन के बाद क्या है? बस। अब इसका सम बोलो क्या आ रहा है? आखिरी में 700 तो बन रहे हैं। 146 और भगवान ने हमारी बैलेंस शीट मैच हो गई। नोट कर लीजिए इसे।